Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. So today we discuss about the examination and evaluation system of our courses. So firstly, those who are new on our channel, press the bell icon and do subscribe our channel for getting more new updates. Let's start with our today topic. तो सबसे पहले ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई है इन्होंने अपने साइड से यूनिवर्सिटी ने। मे बी ये सब तो आपको क्लियर ही होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता ही है जो आपको अलॉटेड हुआ था यूनिक नंबर यूनिवर्सिटी के थ्रू। और स्कीम एंड करिकुलम जो है ये इसमें ये दिया हुआ है कि जो भी नेचर ड्यूरेशन सिलेबस वगैरह ये सब डिटेल है, इसमें कुछ वो नहीं है। एलटीपी मींस लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल कोर्सेज देयर इज ऑल। एग्जामिनेशन डिवीजन ऑफ एग्जामिनेशंस दिया हुआ है, ऑरल रिटन प्रैक्टिस टेस्ट, सीए और एंटम एग्जामिनेशन और एंटम प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ना, उनके बारे में बताया इसने। और एकेडमिक मिसकंडक्ट ये सब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ बाय द वे। बस यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, जो ये रीअपियर वाला है ना टर्म, इसमें ये बोला है जिन भी स्टूडेंट्स को जो मतलब अपीयर होते हैं वो इन सब के लिए, तो इनका जो एग्जाम्स है वो ड्यूरिंग समर ब्रेक होता है क्या तो, या फिर जो सब्सिक्वेंट रेगुलर टर्म्स हो रहे हैं। जैसे अगर आपके फर्स्ट सेम में रीअपियर है तो नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स होंगे आपका उस बैच के साथ ही रीअपियर एग्जाम होना है या फिर समर ब्रेक्स के अंदर होना होगा, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो आज हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है इवैल्यूएशन कंपोनेंट्स एंड ग्रेड्स से रिगार्डिंग एकेडमिक पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। वो ये सब मैंने ना कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब पे, जो भी मतलब स्मॉल डिटेल्स थी वो, बट इसमें ना पूरा ऑल ओवर व्यू है तो आप देख लेना पूरा एक बार लास्ट तक। और इसमें ये दिया एकेडमिक पार्टिसिपेशन में जो भी आपके लाइव लेक्चर्स थे और रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो भी क्विज वगैरह है और डिस्कशन फॉर्म है उसको इसने एकेडमिक पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट में काउंट किया है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक टास्क जो भी हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, टेस्ट अलग, टेस्ट तो कोई एलोकेट हुए नहीं हमें, असाइनमेंट्स जो भी हमें मिले हैं ना वो सब एकेडमिक टास्क में इंक्लूड कर रही है। देन नेक्स्ट पार्ट है एंटम एग्जामिनेशन। तो एंटम एग्जामिनेशन में जो हमारे एग्जाम्स होने हैं अभी दिसंबर से, उनके बारे में बताया इन्होंने। और फिर आगे है इवैल्यूएशन मैकेनिज्म फॉर कोर्स विद थ्योरी कंपोनेंट्स फॉर ऑनलाइन। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है ना, मतलब थ्योरी वाले कोर्सेज है, उनके बारे में डिटेल दिया इसने कि आपका जो वेटेज होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग मतलब कैसे होना है, पूरा क्राइटेरिया दिया है। एकेडमिक जो भी असाइनमेंट्स और ये सब मिले हैं वो 20 मार्क्स के होंगे आपके। और जो एकेडमिक पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट मीन्स की अटेंडेंस वाला पार्ट, जो भी लाइव लेक्चर्स डिस्कशन फॉर्म ये सब कुछ चीज़ें, वो 10 मार्क्स की है, ठीक है। और एंटम एग्जामिनेशन आपका 70 मार्क्स का है, ये तो सभी को पता ही होगा अभी तक तो। फिर है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जिनका बोथ है, थ्योरी भी है जिस सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल भी है। तो उनका ये है कि 40 मार्क्स थ्योरी के लिए है और प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स है। और सेम वही क्राइटेरिया है कि एकेडमिक जो असाइनमेंट्स है वो 20 मार्क्स के हैं और एकेडमिक पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो इवैल्यूएशन के लिए डिस्क्रिप्शन में वो बताया इन्होंने। एक तो कंटिन्यूस असेसमेंट, मतलब जो आपका असाइनमेंट है वो, उसके अंदर भी दो चीज़ें, असाइनमेंट और एकेडमिक पार्टिसिपेशन, एंटम एग्जामिनेशन और एंटम प्रैक्टिकल। तो आप ये देख लो। एंड जो सीए है ये, इसमें क्या है कि जिन भी स्टूडेंट्स के 4 क्रेडिट कोर्स है ना उनको 2 असाइनमेंट्स मिले होंगे, ठीक है। और उनमें से आपको एक असाइनमेंट करना है, दोनों असाइनमेंट्स में से मतलब दोनों असाइनमेंट्स में से एक असाइनमेंट के मार्क्स आपके सबमिट आउट होने हैं और एक तो आपको कंपल्सरी करना ही करना है, दोनों करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए 20 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको और 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको एकेडमिक पार्टिसिपेशन के, जो भी लाइव लेक्चर्स वगैरह ये सब कुछ है इनके लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 4 क्रेडिट कोर्स है वो वाला पार्ट, उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके कोर्स के लिए। और फिर आगे असाइनमेंट्स का उन्होंने ये दिया हुआ है कि 4 क्रेडिट वालों के लिए 2 असाइनमेंट एलोकेट हुए हैं और 6 क्रेडिट वालों के लिए 3 असाइनमेंट अलॉटेड हुए हैं, ठीक है। तो आपको जिनको 2 असाइनमेंट अलॉटेड हुए हैं ना उनको 1 असाइनमेंट करना कंपल्सरी है और वो दोनों करते हैं तो उनकी बेस्ट आउट ऑफ में से एक की परफॉर्मेंस कंसिडर की जाएगी। और जिनके 6 क्रेडिट कोर्स वाला है उनमें 3 असाइनमेंट मिले हैं तो आपको 2 तो मिनिमम करने ही करने अटेम्प्ट है। और अगर आप तीनों ही करते हो तो किसी 2 की जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो आपकी काउंट आउट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद में पार्टिसिपेशन, ये सब मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो जो कंपोनेंट्स है 10% जो वेटेज ले रहे हैं ना उसमें से आपको मिनिमम 7.5 मीन्स जो बोले थे ना 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो उसके अंदर ना आपके ये सारे 4 पार्ट इंक्लूड होने वाले हैं, अटेंडिंग लाइव लेक्चर्स के भी, प्री रिकॉर्डेड के भी, और जो आपने क्विज अटेम्प्ट किए हर प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के बाद में, मतलब ईच यूनिट के बाद में जो भी क्विज दिए ना उनको भी काउंट करेंगे वो लोग और डिस्कशन फॉर्म को भी काउंट करेंगे। उसको पूरे को मिला के, चारों फैक्टर्स को मिला के आपके 10 में से 7.5 होनी चाहिए। ये मत सोचना खाली हमने अटेंडेंस कर ली तो उसकी वजह से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी आपकी चॉइस आप जो भी करते हो। 4 क्रेडिट कोर्स वाले टर्म के लिए, कोर्स के लिए दिया हुआ है ये। तो लाइव लेक्चर्स है उनके 2 क्रेडिट्स है, मतलब 10 आउट ऑफ में से अज्यूम करके चलो कि 2 मार्क्स का ये कंटेन करेगा, 2 क्रेडिट। मैक्सिमम जो 12 आवर्स दिया हुआ है इसने बोला कि 75% होनी चाहिए प्री रिकॉर्डेड में भी और वर्चुअल में, दोनों को कंबाइन करके आपकी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के 4 यूनिट मतलब कि कंसिडर कर रहा है 4 क्रेडिट के। और फिर यहाँ पे देखो मेन थिंग ये है, मिनट, ये जो 75 से 79% जिनकी अटेंडेंस है ना आपके ई लर्नर्स पार्टिसिपेशन में शो हो रहा होगा कितनी अटेंडेंस आपकी, तो वहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 6, क्योंकि 4 तो प्री रिकॉर्डेड के और लाइव लेक्चर्स के 2 हैं। तो और 80 से 89 के बीच में होगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे और 90 से 100 के बीच में होगा तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे, ठीक है। फिर जो जितनी भी आपने क्विज लगाई है ना प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद में, 2 मतलब क्रेडिट कैरी कर रहा है ये, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कोर्स, जितनी भी आपने क्विज अटेम्प्ट किए है ना जिनमें आप पास आउट हुए हो, मतलब जो भी क्विज है उनके अंदर, वो अपॉन में टोटल जितनी भी क्विज है इनटू में 2 करके आपका जो भी आएगा मार्क्स उतना आपको कंसिडर करके
पे मिल जाएगा। फिर पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन फॉर्म, बहुत से लोग बोल रहे थे ना कि मतलब नहीं करना, ये मतलब मिल जाएगा अटेंडेंस का मार्क्स, हो 10 आउट ऑफ 10, हमने अटेंडेंस 75% हो चुकी है। तो ये एक पॉइंट कंसीडर कर लो अपना, साफ साफ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि डिस्कशन फॉर्म का 2 क्रेडिट है, और ये आप जितने भी 20 और मोर पोस्ट मतलब आप जब करते हो तो आउट ऑफ 20 जितने हमने पोस्ट किए हैं मैक्सिमम, उनको डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 करके आपके मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में 7.5 मैंने बता दिया मिनिमम स्कोर होना चाहिए एकेडमिक पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट में, ठीक है। अभी बात आ जाती है हमारे एंटम एग्जामिनेशन की। अभी एंटम थ्योरी वाला एग्जामिनेशन है, उसका पैटर्न दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है, मेरे वाईटी चैनल पे इसकी वीडियो है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कितने चैप्टर से कहाँ से, मतलब कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने से नहीं, और कैसे डिवीजन होगा वो सब, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आने वाले, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के होने वाले, 2 मिनट्स मिलने वाले हैं सभी के लिए, और 40 मिनट्स का होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स 40, थर्ड और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 10 मार्क्स के, और इसमें ना चॉइस भी होगी आपके पास, 3 सब्जेक्टिव वाले में 6 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपको कोई 3 करने होंगे, ठीक है। और 10 मार्क्स के होने वाले हैं, तो 20 मिनट्स मतलब राइटिंग डाउन के करने हैं आपको, और 6 मिनट अपलोडिंग के, ठीक है। 80 मिनट्स और 2 आवर्स का कोई एग्जामिनेशन होने वाला है, और टोटल मार्क्स हो गए 70, ओके। अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात है ये कि वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ये सब चेक करेगी, प्रॉम्प्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हो, मतलब जो वाइवा वगैरह होते हैं ना, उन सबके बेस पे बताया हुआ है आपको पूरा, आप इसको रिट आउट कर लेना। और आगे ये दिया हुआ है कि शेड्यूल जो होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, वो डेट शीट जो होती है ना उसी में मतलब बता देंगे आपको, और कंडक्टेड जो है ऑनलाइन मोड में ही आपका वाइवा होने वाला है। वाइवा में भी, हाँ वाइवा होगा, और प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन, हाँ प्रैक्टिकल जो इवैल्यूएशन आपके वाइवा के बेस पे होगी, जो इंडिविजुअल वाइवा लेने वाले वो लोग, और ग्रुप ऑफ 8 to 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे वो लोग, इवैल्यूएटर इन द सिंगल इवैल्यूएटर होगा इन 180 मिनट्स, और फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी 2 पॉइंट मार्क्स फॉर द सेम, ये सब आप एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद में प्रोक्टरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें ये है, मैं आपको बता दूं चीटिंग करनी है नहीं करनी, और करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। फर्स्टली ये कि आपके पास ना वेबकैम होगा, आपको हर स्टूडेंट का वेबकैम ऑन होने वाला है, तो कोई भी मिसबिहेव मत करना। एक तो जो भी आपके फैकल्टी होगा उससे अगर वो आपको कुछ बोल भी रहे तो रूड मत बिहेव करना उनके साथ, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो लोग आपको, ठीक है। और एक और कोई भी अननेसेसरी मतलब अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अदर कॉलिंग्स वगैरह आ रही है आपके फ़ोन पे, मैसेजेस बार बार, तो उनका वॉइस उनको सुन रहा हो तो वो लोग मतलब कि आपको एग्जाम से निकाल देंगे, ठीक है। फिर एक और चीज़ ये है कि अगर आप अपने एग्जाम विंडो से अगर मतलब जैसे हम लोग सोच रहे थे ना कि दूसरे डेस्कटॉप पे करके हम लोग एमसीक्यू कर सकते हैं, बट नहीं, वो स्टॉप हो जाता है वहीं की वहीं पे। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो उनको पता चले जाना है कि वही ये चीटिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेंगे, आपको 1-2 बारी वार्निंग देंगे, फिर आपको सीधा एग्जाम से निकाल देंगे, ठीक है। और ये है कि कोई भी वेबकैम ऑफ द स्टैंडर्ड कंप्लीट ड्यूरेशन एग्जाम फेलिंग विच स्टूडेंट डिस्क्वालीफाइड, अगर हाँ वो कंप्लीट ड्यूरेशन में नहीं कर पाता तो फेल हो जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो लोग। और एग्जाम में ना ऐसे करना कि आप थ्योरी वाले एग्जाम जो क्वेश्चन आएंगे ना हमारे 3, उनमें आप मे बी चीटिंग कर सकते हो, बट चॉइस आप ईयर और रिवेल्युएशन, जिन स्टूडेंट्स को ई ग्रेड आएगा उसका मतलब है कि वो रीअपियर होने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर, और रीअपियर एग्जाम्स की जो फीस होती है वो वेरी करती है टाइम टू टाइम, मतलब बार बार इनकी चेंज होती रहती है ना, वो बताया इन्होंने। और रिवैल्यूएशन ये होता है कि अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे एग्जाम मार्क्स बढ़ सकते हैं, कुछ आप सेटिस्फाई नहीं हो आपके रिजल्ट से, तो आप रिवैल्यूएशन करा लेना अपने एग्जाम का, 600 रुपये दे देना पर कोर्स के, ठीक है। फिर उसके बाद में यह है कि कोई भी अदर मोड में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग, खाली ऑनलाइन ई कनेक्ट के थ्रू। उसके बाद में है ग्रेडिंग सिस्टम में ये दिया हुआ है, ओ आउटस्टैंडिंग के लिए होता है, ये तो हमें बचपन से देखते आ रहे हैं, वही है, सेम ही है, बस सी का एवरेज है, और ई का मतलब होना है रीअपियर, और एफ लिखा है तो मतलब आप फेल हो, और आई का मतलब इनकम्प्लीट, एस मतलब सेटिस्फैक्ट्री फॉर 0 क्रेडिट कोर्स ओनली, और यू मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ टर्म ग्रेड पॉइंट एवरेज, और सीसीपी और टीजीपी का बताया। टर्म ग्रेड मतलब कि जो भी आपकी टर्म वाइज ग्रेड आने वाली है ना, वो कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी आपके सी आई जी आई मतलब कि जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें कोर्स में, वो अपॉन में टोटल जितने भी होते हैं ना, वो उन दोनों को डिवीजन करके फिर आपका टीसीपीए आएगा, और सीसीपीए आपका टीसीपीए के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होने वाला है। और फिर अब लास्ट पॉइंट आ जाता है पासिंग क्राइटेरिया का। तो पासिंग क्राइटेरिया में ये है कि थ्योरी वाले कोर्सेज जो है ना, उनके लिए 30 मार्क्स नीड है, मतलब कि एग्जामिनेशन में, और अलॉन्ग विथ 40% ओवरऑल, 100 में से 40% चाहिए किसके लिए, सीए को मिला के, एटीई को मिला के, इन सबको मिला के, ठीक है। और जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कोर्सेज है उनके अंदर 30 मार्क्स थ्योरी वाले के लिए चाहिए, और प्रैक्टिकल के लिए 40 मार्क्स चाहिएंगे आपको, और उन दोनों को कंबाइन करके 40 मार्क्स चाहिएगा, सॉरी गलत बोल गई, 30 मार्क्स सेपरेटली इन ईटीए एंड ईटीपी, दोनों में 30 मार्क्स सेपरेटली, और 40 मार्क्स टोटल ओवरऑल मिला के, सीए प्लस में ईटी प्रैक्टिकल भी और एग्जामिनेशन वाला भी, एंट्रम एग्जामिनेशन। और जिनका खाली प्रैक्टिकल उनको 30 मार्क्स चाहिए, वही रूल है, 40 ओवरऑल। प्रोजेक्ट और टर्म पेपर बेस्ड जो 40% मार्क्स होने चाहिए आपके एंट्रम प्रैक्टिकल में, ठीक है। और सीसीपी की कंडीशन ये है कि इन एडिशन टू अबाउ पासिंग कंडीशन स्टूडेंट मस्ट अचीव मिनिमम जो है आपको सीसीपी 5 तो लेनी ही पड़ेगी, और बाकी 9 और 10 लेते तो आपकी betterment है वो। That's all for today. Thank you. Or again, I'm saying do like, share, and subscribe our channel. Bye bye.